हे गाइस, विनय दिस साइड। आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो पहले वैकेंसी आई थी 2024 में, जिसका एग्ज़ाम जेजे वगैरह हो गया था, एसपीए हो गया था। अब उनकी जो वैकेंसी थी कोर्ट पियोन और ऑर्डरली वाली, उनका एग्ज़ाम आपका अभी 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। फिर आई थिंक 9 के बाद आपका 15 को है, ठीक है ना। तो भाई 9 तारीख वालों जिनका पेपर है उनका सिलेबस क्या है? उनका सिलेबस ये सिलेबस है आप लोगों का, जिसमें आपका इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, जीके आएगी विद करंट अफेयर्स, और आपका क्या रहेगा, आपका मैथ्स आएगी, ठीक है। और आपका बेसिकली आप लोगों को पता है कि भाई 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, और उसमें आपका 25-25 मार्क्स के आपके 100 ये टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और 0.25 की आपकी नेगेटिव रहेगी। अब सर मैं तैयारी कैसे करूँ? सर 2 ही दिन बचे हैं, आप तो इतनी लेट वीडियो बना रहे हो। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया इसके लिए वीडियो बनाने में, और मैं अभी बताऊंगा कि उसके लिए मैंने कंपनसेट कैसे करा है, ठीक है। बट पहले मेरी बात समझो। देखो, जीके में आप लोगों ने क्या करना है, जो भी अभी करंट चल रहा है वो सारा पढ़ना है करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में आप स्कीम्स पढ़ लेना, पॉलिसीज़ पढ़ लेना, अब अभी कोई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। या फिर आप करंट अफेयर्स में क्या कर सकते हो, देखो, रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, गेम जरूर पढ़ के जाना, गेम से रिलेटेड चीज़ें जरूर आएंगी। पीडीएफ है जो आप यहाँ से सारा जो अभी भी लेटेस्ट करंट अफेयर हुआ है, और जो डीएसएसबी में अभी क्वेश्चंस भी आए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये हमने पीडीएफ बनाई थी, कुछ 2 पीडीएफ बनाई थी, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन अभी रिसेंट जो एग्जाम में हो रहे हैं DSSB में, उनमें फंस रहे हैं। अगर कोई बच्चा वार्डर और एएस वाला देख रहा है तो ये जरूर कर लेना पीडीएफ वगैरह, ठीक है। और जीके में आप ये करंट अफेयर्स ये सब करने के साथ साथ आप सेंसस पढ़ के जाना, ठीक है। आप बैटल्स पढ़ के जाना, पॉलिटी में अमेंडमेंट्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना, सोर्सेज वगैरह, ठीक है। पॉलिटी अच्छा खासा आएगा। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ के जाना, स्टैटिक जीके भी पढ़ना, ठीक है। मगर स्टैटिक जीके में जैसे वही बैटल्स वगैरह हो गया, आपका फेस्टिवल्स वगैरह हो गया, बुक्स वगैरह आ गया, बुक्स पूछी जा सकती है बिल्कुल, ठीक है। और मैं आपको सोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग नहीं दे रखी है कि रीजनिंग नहीं आएगी, रीजनिंग दिया हुआ नहीं है देखो यहाँ पे कहीं पे भी। तो आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए जो भी अरिथमेटिक है वो सारा अरिथमेटिक करके जाना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, और आपका पार्टनरशिप चैप्टर हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से बहुत कुछ आएगा। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपना टाइम एंड स्पीड और वो पढ़ लेना, टाइम एंड लव वगैरह, वहाँ से बेसिक बेसिक सा पढ़ना, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ऑर्डरली और प्यून का जो प्रीवियस ईयर है आपको अवेलेबल नहीं होगा, बट जैसे कि देखो ये बुक आती है DSSB की, किरण वालों की, इसमें भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, लास्ट वाले जो पहले बहुत पहले हुए थे, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से भी आपको सारा निचोड़ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने मैथ्स में क्या करना, अगर मेंसुरेशन चैप्टर, एडवांस कुछ नहीं पढ़नी, मेंसुरेशन पढ़ना है तो 2D 3D के थोड़े से फॉर्मूले देख लेना। और अगर किसी को दिक्कत लगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, तो भैया इस नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सअप करना, कॉल वगैरह मत करना, कॉल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, व्हाट्सअप करना, थोड़ा सा वेट रखना, रिप्लाई आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना मेरी बात की, देखो मैथ्स का मैंने बता दिया, इसमें रीजनिंग नहीं है, तब भी रीजनिंग में थोड़ा बहुत कोडिंग, डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट हल्के फुल्का पढ़ लेना, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बीच में पेपर मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, वीडियो बड़ी जल्दी में बना रहा हूँ मैं, तो बीच में ऐसा हुआ था कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई रीजनिंग नहीं आएगी या मैथ्स नहीं आएगी, बट थोड़ा बहुत दे दिया, तो ये ना हो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग हो, ठीक है। आप 25-25 मार्क्स का रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके सेक्शन डिवाइडेड हो, जैसे 12 और 13 में, जैसे 13 इसको टोटल आप डिवाइड 4 है ना, तो 8 सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है एग्जाम, ठीक है। और क्या पता है कि आपको नॉर्मली भी दे दे, ये भी मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि कोर्ट वाला पेपर है, कोर्ट में ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। ये 12-13 में जरूरी नहीं कि 12-13 में आपके डिवाइड भी करें, ठीक है। ये कोर्ट के एग्जाम में, कोर्ट में कई बार डिवीजन नहीं आती, वो सेक्शन वाइज नहीं डालते कि पहले 13 का 12 का, वो ऐसे ही दे देते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ सर, अब हम क्या करें, इंग्लिश में क्या करें? देखो भाई, इंग्लिश में पूरी सीरीज़ मैंने करा रखी है, अगर आप स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो भी करके चले गए, गेम घुमा दोगे पूरा। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन टेक पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, ये मैं भी कोड पियोन के लिए बता रहा हूँ। वार्डर वाले, एएस वाले बच्चे अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वाले देख रहे हैं, तो भैया आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा जल्दी। मैं वार्डर वगैरह के मॉक्स और एएस वाले के मॉक्स लेकर आऊँगा। 249 299 समथिंग के मॉक्स रहेंगे, जिसमें आपको 12-13 मॉक्स मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन भी लाएंगे इस बार हम, तो काफ़ी मेहनत करके चीज़ें लेकर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब सर पियून वाला बच्चा क्या करे, मेरा 9 तारीख को पेपर है, तो देखो मैं ज़्यादा मॉक्स तो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, बट
ये मॉक्स पियून वाले बच्चों के लिए है। अगर कोई भी मॉक्स लेना चाहता है तो वो हमारी ऐप विनय कक्षा डाउनलोड कर लो। अगर आप iOS यूज़र हो तो आप नीचे इस नंबर पे हमसे व्हाट्सअप कर लेना, हमारी टीम रिस्पॉन्ड कर देगी iOS वाले कैसे करें। जब आप विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आपको 2 फ्री मॉक मिलेंगे जो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर सारी चीज़ों को देखते हुए जिस पैटर्न में एग्ज़ाम आएगा उसी पैटर्न पे रखते हुए कोट प्यून के मैंने बनाए हैं। तो यहाँ से जाकर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को और पेड मॉक्स चाहिए कोट प्यून के तो हमें नीचे नंबर पे अभी दे सकता है। अभी हम कोट प्यून के हमेशा मॉक्स निकालते हैं हम सारे एग्जाम्स के लिए। अभी हम पेड मॉक्स इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि टाइम कम रह गया है, ठीक है। तो जो बच्चे को रिसोर्सेज मिल सके वो मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप जाओ। अब देखना कैसे है सर, कहाँ से फ्री टेस्ट लगाना है, तो देखो ये वीडियो देखते हुए अपनी कक्षा आप डाउनलोड कर लोगे तो ऐसी आपकी स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। अगर आपको डीएसएसबी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो यहाँ पर आप इंग्लिश के लिए कोर्स ले सकते हो। डीएसएसबी वाली वोकैब सीरीज़ चाहिए जिसमें आपको देखो ये वोकैब सीरीज़ रहेगी 3 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको भाई सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर आप इसके कंटेंट में जाओगे तो आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे और इन्हीं टेस्टों के लिए आपको कैसे कैसे पीडीएफ पढ़नी है डेट वाइज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कि भाई बहुत सारी पीडीएफ पढ़ी हुई है पूरी की पूरी, जो पढ़ना चाहता है डीएससी वाले बच्चा वो इनसे पढ़ सकता है। अब आ जाओ आपको मॉक कैसे लगाना है। देखो साइड में यहाँ पे 3 आपका जो ऊपर नाम लिखा होगा ना उसमें क्लिक करना है, लेफ्ट हैंड साइड में फ्री मटेरियल पे जाना है। अब देखो यहाँ पे वोकैब वगैरह काफ़ी कुछ आप पढ़ सकते हो। किसी को कंप्यूटर के लिए पढ़ना है कंप्यूटर के लिए पढ़ सकता है, वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो। टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद एक डीएसबी कोड पियोन ऑर्डर लिए यहाँ जाओ, कोड पियोन में जाओ और यहाँ पे जाके आप अपना ये 3 मॉक आपके लिए फ्री में डाल रखे हैं, इनको आप लगाओ और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना लगाने के बाद इस नंबर पे कि सर यहाँ पे ये मेरा स्कोर आया है। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। संडे मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। संडे हम एक जूम कॉल रखेंगे जिसमें मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूँगा। जो भी बच्चों का एग्ज़ाम है ज़रूर बता देना किस किस का एग्ज़ाम है, यहाँ पर हमें इन्फॉर्म कर देना सर यहाँ मेरा सेंटर पड़ा है किसका है। और जिनका 15 नवंबर को है, अगर कोई पेड मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता हो तो ले सकता है। जैसे हमारी टीचिंग के लिए ये मॉक सीरीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जाके आप टीचिंग के लिए देखो और भी हमने चीज़ डाल रखा है। इंग्लिश के लिए अलग सेक्शन मॉक है, स्टैटिक जी के पीडीएफ्स हैं। 70 डेज़ वाली अगर आप ले रहे हो तो यहीं आपको मिल जाएगा, दोबारा लेने की जरूरत नहीं। फिर मॉक जनरल मॉक सारा कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो सारा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। वाटर के लिए भी हम जल्द से जल्द लेके आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू।